ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम दोनों माँ बेटियों को यूं बुला लिया? मेरा बच्चा काम से थका हुआ आया था, छोड़कर गया है मुझे। और मुझे देखो, मैं अपने घर में अपने बच्चे को अंदर नहीं बुला सकती। कोई बात नहीं नानू, अब आपके पास जवाब होगा, बुला लीजिएगा आप छोटे मामू को घर पे। बल्कि मैं तो कहती हूँ संजीदा खाला को भी बुला लेते हैं। ये रक्षी का दिमाग चल गया है क्या? जो काम में माँ होकर सालों से नहीं कर सकी, इसके कहने से हो जाएगा? अब हो जाएगा अम्मा, इसी वजह से तो बुलाया आपको यहाँ। लगता है तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग पलट गया है। भाई देखे नानू, बड़े मामू की वजह से ही वो लोग घर पर नहीं आ सकते, ऐसा ही है ना? और भाईजान तो आपके कलेजे का बड़ा टुकड़ा थे ना? हाँ, और इस कलेजे के उसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो अब आप उन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकती हैं। वो तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं ना, ये तो बड़े मामू ही हैं जिनको एतराज है। हाँ, आज भी मेरा फरीद चिड़िया के बच्चे की तरह अम्मा अम्मा करता फिरता है मेरे आगे पीछे। और क्या तुम दोनों ने मुझे क्या पहेलियां बुझवाने के लिए बुलवाया है? अम्मा मुझे भी बहुत अफसोस है, संजीदा से मिले तो बरसों हो गए हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उससे मिलूं, उससे गले लगाऊं, लेकिन क्या करूं, भाई के घर पर आकर बैठ गई हूं तो दिल तो मारना पड़ता है ना। और आप भी कभी यहाँ कभी वहां दरबदरी होती रहती हैं। लो, मैं क्यों भला दरबदर होने लगी? यहाँ भी मेरा बेटा है, वहां भी मेरा बेटा है। हाँ, संजीदा से मिले हुए काफी अरसा बीत गया है। नानू, आपकी बेटी इस घर से एक दफा गई थी ना, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। और बड़े मामू की बेटी 2 बार घर से भागी है। तो क्या करूं, आए दिन यहाँ कोई ना कोई तमाशा रहता है। सुना सारा फिर कहीं चली गई? जी हाँ, अपनी दोस्त के यहाँ गई है, बात होती है मेरी उससे। क्या तुम लोगों ने पहले भी बताया था कि वो घर से भागी? मजहर तो बता रहा था कि वो दोस्त के घर है, वो बात कर रहा है उससे। वाह अम्मा वाह, बेटे की बातों में आ गई ना। अरे नानू, मैंने अपनी आंखों से उसे लड़के के साथ देखा है, और अब जब वो वापस आ रही है तो बड़े मामू उसी की पसंद से उसकी शादी करवा रहे हैं। बताया था ना आपको पिछली दफा। हाँ, मजहर ने बताया तो था। खाला की दफा तो छोटे मामू को घर से ही निकाल दिया था। ऐसा क्या किया था उन्होंने? अपनी बहन का साथ दिया था ना। और जब अपनी बेटी की बारी आई तो लड़के वालों के पीछे ही पड़ गए कि शादी होगी तो इसी लड़के से होगी। हद है वैसे नानू। घर से भागी और फिर भाईजान को हार्ट अटैक भी हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? जिसके साथ वो भागी उसी के साथ शादी हो रही है। वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है नानू। बहन की दफा के उसूल बेटी के वक्त पर भूल गए मामू। अब क्या पता अम्मा, कैसा लड़का होगा जो शादी से पहले भगा कर ले जाए। आखिरकार तलाक ही होनी है ना सारा को। और फिर सारा वापस आ जाएगी और मामू उसे कलेजे से लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं बुलाएंगे तो वो संजीदा खाला को। ऐसा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने भी तो पसंद ही किया था ना। तो इस बात की सजा उन्होंने आपको क्यों दी नानू? आपको अपनी बेटी से जुदा कर दिया। बेटी बाप के घर नहीं आ सकती, और जब अपनी बारी आई तो सेल्फिश हो गए। ये भी नहीं सोचा कि
एक माँ पर क्या गुजरेगी। हाँ अम्मा, भाई खुद ही तो बोलते, जो घर से भागे तो जिंदगी भर घर उससे भागता है। लड़का तो पक्का पक्का छोड़ेगा ना सारा को। और वैसे भी संजीदा खाला का निकाह तो सबके सामने ही हुआ था ना। फरीद मामू ने खुद करवाया था। आप तो थी ना निकाह पे। चुप कर, मैं कहीं नहीं थी, फरीद था वहां। और रही बात पसंद की शादी की, तो मेरी बेटी की मर्तबा तो ये मसला था। अब ये मसला कैसे हल हो गया? नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? मैं नहीं होने दूंगी।